हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हमारे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आता है। ठीक है, इसमें हमारे दो टाइप्स का होता है। पहला होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम एंड दूसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो हमारे एक तरीके का वो होता है जिसमें हम कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। कैसे कि हमारा इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। हमारा जो मैन पावर है उसमें बहुत कम लगती है और ये ईजिली हमारे क्या है एक बार में ही फिनिश गुड्स को प्रोवाइडिंग करता है। अब देखो, इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम प्रोडक्टिव फैसिलिटीज मशीन्स आर अरेंज इन अ सीक्वेंस, मतलब कि कंटिन्यूसली वो प्रोडक्शन करती रहती है, ऑपरेशन करती रहती है। फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है उसका फिनिश प्रोडक्ट। देन आइटम्स आर मेकिंग थ्रू द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन थ्रू मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस सच एज ट्रांसफर डिवाइसेस एंड कन्वर्टेबल ब्लेंड। मतलब कि हमारा जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम है वो क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है। इन कवरिंग बेल्ट आपने देखी होंगी कि जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके बाद हमारी एक तरीके की एक लेयर होती है, वो लेयर चलती रहती है, रोल करती रहती है और वो क्या करती है हमारे प्रोडक्ट को, फिनिश गुड्स को क्या करती रहती है, कवर करती रहती है, मतलब भेजती रहती है। उस बेल्ट से आगे चलता रहता है। उस बेल्ट में बस एक पर्सन खड़ा होता है। अगर कोई प्रोडक्ट की अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट की किसी भी तरीके की कमी आती है तो उस प्रोडक्ट को वो हटाकर और दूसरे प्रोडक्ट को उसे आगे करता रहता है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम आप समझ गए होंगे कि जिससे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चलता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक लार्ज स्केल पर। इसके पहला एडवांटेज क्या है कि ये एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब कि हमारा एक ईजिली क्वालिटी, मतलब एक क्वालिटी जो होती है उसकी वो एक परफेक्ट होती है हर एक प्रोडक्शन की। जैसे कि हमने पार्ले जी बिस्किट बनाया, पार्ले जी बिस्किट हमारा ये वाला भी है, मेरा फ्रेंड भी पार्ले जी बिस्किट खा रहा है, मैं भी पार्ले जी बिस्किट खा रहा हूँ, तो दोनों का टेस्ट क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, जिसे हम क्या कहते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, जो हमारी कंटिन्यूसली एक ही टेस्ट पर एक ही रॉ मटेरियल यूज़ कर बना रहा है। नेक्स्ट, हमारा इसमें हाई रेट लगता है प्रोडक्शन में, बट हमारा रिड्यूस होते चल जाती है जब साइकिल टाइम हमारी लॉन्गर हो जाती है। मतलब कि हमारा जब बहुत टाइम हो जाते हैं, जब पहले फर्स्ट टाइम पर हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर सेकेंड टाइम पर जब हम प्रोडक्शन करते रहते हैं उसकी वजह से हमारा रिड्यूसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट करता है अपने प्रोडक्ट को। इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत लेस होती है और बहुत कम होती है। ये नहीं कह सकते कि नहीं होती है, एक आध पर्सन की होती है, ज़्यादातर वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इसमें यूनिट कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, बट इसका वॉल्यूम जो होता है, प्रोडक्शन का बल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें यूनिट कॉस्ट क्यों कम लगती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन रेगुलरली, जैसे अगर हम 50 प्रोडक्शन के लिए एक बार मशीन चला रहे हैं तो वो हमारी रेगुलरली वर्क करती रहेगी, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी, यूनिट कॉस्ट जो होगी वो कम लगेगी और हमारी वॉल्यूम जो होगा वो लार्ज स्केल पर होगा। अगर हम 10 मशीन के लिए चलाते हैं, वही हम 100 प्रोडक्ट के लिए चलाते हैं, तो हमारा जो 100 प्रोडक्ट वाला होगा उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, ऑटोमेटिकली वर्क को, मशीन को जो स्टार्ट करते हैं उसमें जो कॉस्ट लगती है वो सब चीज़ें जो है वो बहुत कम लगेंगी। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। पहला कि इसमें हमारी हाई इन्वेस्टमेंट लगती है एंटायर सिस्टम, मतलब कि जब हम इसे सेटअप करते हैं उस टाइम पर हमारी जो है बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगती है सिस्टम, मतलब कि अंदर की साइड। अंदर जब इस सिस्टम को, हम एंटायर सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पर हमारी कॉस्ट क्या लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट, हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट और कस्टमाइजेशन डू नॉट एग्जिटिंग। ये हमारा क्या करता है, प्रोडक्ट का कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, कोई कस्टमर्स के बेस पर नहीं बना सकता, नहीं एग्जिट कर सकता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जितने भी प्रोडक्ट होता है वो उसका रॉ मटेरियल भी सेम होगा, उसका टेस्ट भी, उसकी क्वालिटी भी, सब चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। अब कंडीशन प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो हमारा 3 टाइप से है। पहला मास प्रोडक्शन, दूसरा प्रोसेस प्रोडक्शन, तीसरा असेंबलिंग। मास प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर होता है हमारा। प्रोसेस प्रोडक्शन कौन सी होती है, प्रोसेस प्रोडक्शन जो हमारा प्रोसेस चलता है प्रोडक्शन का। ठीक है, उसके अंदर 2 आते हैं। पहला एनालिटिक का मतलब है कि हमने जैसे फिनिश गुड्स बन गया, हमारा क्रूड ऑयल बन गया। क्रूड ऑयल क्या होती है, जो
ट्यूटोरियल बनने के बाद उसे हमने फिनिश गुड्स को क्या कर दिया, रोक दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़ दिया। उसके बाद क्या करा, उसमें हमने बहुत सारे वो बना लिए, जैसे उससे हमारा कोयल बन जाता, वो बन जाता है, डीजल बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो एनालिटिक में क्या आता है कि हम इसे ब्रेक कर देते हैं, मतलब एनालाइज कर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डाटा को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। और सीमेंटिक क्या होता है, सीमेंटिक का मतलब कि हमने बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार किया, मतलब बहुत सारे फिनिश गुड्स को मिलाकर हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया, वो सीमेंटिक होता है, ठीक है। मार्क्स प्रोडक्शन मैंने बताया आपको, जो लार्ज एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, वो यूजली कंटिन्यूसली होता रहता है, जो अरेंज करता है हमारी एक लाइन में, जो एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो होता है हमारा मास प्रोडक्शन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से होंगी, पहले स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट भी हमारे स्टैंडर्ड होगा, डेलीगेट स्पेशल पर्पस मशीन्स, हमारी मशीन्स भी बहुत ज़्यादा डेलीगेटर होंगी, हाई हैविंग हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होगी, आउटपुट भी हमारा ज़्यादा ही निकलेगा। नेक्स्ट हमारा लार्ज वॉल्यूम होगा ऑफ अ प्रोडक्ट का लार्ज वॉल्यूम होगा, शॉर्टकट साइकिल चलेगी, एक टाइम प्रोडक्शन पीरियड जो है वो हमारा शॉर्टकट टाइम के लिए होगा, मतलब कि हमारा प्रोडक्शन तो पूरा होगा, बट लेकिन क्या होगा कि हमारा एक जो वर्क चल रहा है वो हमारा एक शॉर्टकट टाइम में चलेगा। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल क्या वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हमारा सारा जो मटेरियल रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक है वो सारा क्या हो रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ब्रेक डाउन, अगर हमारी कोई एक मशीन भी ख़राब हो जाती है, एक मशीन भी स्टॉप हो जाती है एंटायर मशीनरी प्रोसेस में, तो हमारा क्या होता है, वो बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रोसेस कैन बी स्टॉप। जितना भी मशीन का प्रोसेस है, अगर एक भी मशीन हमारी रुक जाती है, ख़राब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो एंटायर मशीन प्रोसेस है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। थैंक यू सो मच, प्लीज एक्सरसाइज चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे।